तो गाइज़ आ गए हम लोग एक नए वीडियो के साथ। तो गाइज़ अगले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि HTML ओवरव्यू, ठीक है। तो उसमें आई थिंक आप लोग को बेसिक आइडिया लग गया होगा कि किस तरह से HTML का कोड काम करता है, ठीक है। और मैंने आपको नॉर्मल बेसिक वगैरह भी उसमें बता दिए थे। तो आज हम लोग देखेंगे बेसिक टैग के बारे में, ठीक है। तो ये पार्ट 2 होने वाला है। तो आप लोग अगर पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 का लिंक मैं आई बटन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाके पार्ट 1 को देख लीजिए, ठीक है। तो आज देखिए इस वाले में क्या है कि यहाँ पर हेडिंग टैग, ओके। तो उस टाइप में हम लोग क्या किए थे कि डॉक टाइप सब के बारे में हम लोग सीख लिए थे। तो आज हम लोग यहाँ पर देखेंगे हेडिंग के बारे में, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर हेडिंग के बारे में आज स्टार्ट करते हैं। एंड हेडिंग के बारे में यहाँ पर देख सकते हैं, हेडिंग का मतलब क्या होता है। अगर हम लोग कोई भी HTML अगर बनाते हैं, ठीक है, तो HTML के अंदर जो हमारा पहला टैग आता है, यानी पहला हेडिंग जो आता है, हम लोग वेबसाइट का अगर हेडिंग बनाते हैं तो उसके साइज के हिसाब से HTML में जो है हेडिंग होता है, ठीक है। तो अलग अलग टैग होता है, जैसे कि H1 एंड H6, ठीक है। तो टोटल गाइस यहाँ पे कितना होता है, H6 तक का हमारा वो होता है, हेडिंग होता है, ठीक है। तो आप हेडिंग इससे बना सकते हैं, ठीक है। और डिफरेंट डिफरेंट साइज़ का, यानी ये 6 तक जाता है हेडिंग का, ठीक है। तो आप यहाँ पे अपनी वेबसाइट का हेडिंग इससे बना सकते हैं। तो चलिए मैं आपको इसका एक कोड नॉर्मल दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए, तो हम लोग देखिए यहाँ पर डॉक टाइप HTML, ये सब मैंने आपको अगले पार्ट में बताया था, तो अगले पार्ट में आप देख लीजिए। एंड यहाँ पर गाइस हम लोग का सिंपल HTML, एंड HTML के अंदर क्या आता है, हेड आता है, और हेड के अंदर हमारा टाइटल। तो टाइटल हमारा देखिए यहाँ पर हेडिंग का एग्जाम्पल, एंड यहाँ पे टाइटल क्लोज, ठीक है। एंड क्लोजिंग का मैंने भी आपको बताया था उसमें कि किस तरह से यहाँ पे क्लोज होता है, ठीक है। एंड इसके अंदर हेड को भी हम लोगों ने यहाँ पर क्लोज किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, हेड को भी क्लोज किया। फिर उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे बॉडी, एंड बॉडी के अंदर हमारा जो है हेडिंग आएगा, ठीक है, यानी हेडिंग 1, ठीक है। यहाँ पर हेडिंग 1 में दिस इज द हेडिंग 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इतना आप हेडिंग का यहाँ पर देख सकते हैं। एंड यहाँ पर मैं आपको इसका एक एग्जांपल दिखाना चाहूँगा, जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं H1, यानी हम लोगों ने हेडिंग 1, उसके बाद हेडिंग 2, एंड यहाँ पर 3 4 5 6, इस तरह से आप यहाँ पर हेडिंग जो है अपने वेबसाइट का दे सकते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर आप ऊपर में यहाँ देख सकते हैं कि हेडिंग का एग्जाम्पल भी आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ पर हेडिंग एग्जाम्पल। तो ये गाइज जो है हमारा एक टाइटल है, ठीक है। तो ये सब मैंने आपको अगले वीडियो में भी बताया था कि ये सब नॉर्मल आपको किस तरह से कोड करना है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले करके आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, नॉर्मल डॉक टाइप का मतलब होता है वर्जन। आपको वर्जन पता चलता है कि वेब, यानी वेब ब्राउज़र को ये वर्जन पता चलता है कि ये HTML का कौन सा वर्जन है, ठीक है। एंड यहाँ पर अगेन आपको HTML ओपन एंड HTML क्लोज। अब HTML के अंदर हम लोग का क्या आता है, हेडिंग आता है। तो हेड हेड यहाँ पर बनाएंगे, और हेड के बाद क्या आता है, टाइटल। तो यानी आपके जो भी वेबसाइट का टाइटल है, तो आप यहाँ पर टाइटल यहाँ पर लगा दीजिए, ठीक है। यहाँ पर टाइटल ओपन इस तरह से होता है, एंड क्लोज इस तरह से होता है, ठीक है। ये मैंने आपको पार्ट 1 में अच्छे तरीके से बता दिया था। तो यहाँ पर जिस तरह से कोडिंग इसका किया हुआ था, तो सबसे पहले ये देखिए हमारा HTML, यानी ये जो यहाँ से यहाँ तक पूरा एरिया आप देख रहे हैं ब्लू वाला, ये हमारा क्या है, ये HTML है, ओके। एंड उसके अंदर जो है हमारा क्या आता है, हेड, और हेड के अंदर हमारा टाइटल। एंड यहाँ पर आप टाइटल का देख सकते हैं, यहाँ ऊपर पे हेडिंग का एग्जाम्पल, ठीक है। उसके बाद यहाँ हेड को हम लोगों ने यहाँ पर क्लोज किया, सिंपल। एंड उसके अंदर हमारा क्या आता है, बॉडी आता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे इस वाले एरिया में जितना भी है, यहाँ पर आप बॉडी देख सकते हैं, यहाँ पे बॉडी का ये, तो ये वाला एरिया बॉडी है। एंड ये देखिए आप बॉडी के बाहर भी नहीं गया है, तो हम लोग के बॉडी के अंदर में यहाँ पर हम लोगों ने कोडिंग किया हुआ है कि बॉडी के अंदर हमारा हेडिंग 1 होना चाहिए। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑटोमेटिक ये बादामी कलर वाला आया है, और उसके अंदर में ब्लू कलर, तो इससे आपको एक आइडिया लग गया होगा, ठीक है। तो ये हेडिंग 1 है, एंड अगेन हेडिंग 2 3 4, एंड इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, वापस से बॉडी को क्लोज किया, ठीक है। एंड बॉडी को क्लोज करने के बाद नॉर्मल पूरा HTML को क्लोज किया, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मार्जिन, यहाँ पर ऑटो पेंडिंग, यहाँ तो इस सब के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा कि किस तरह से मार्जिन वगैरह इसमें लिया जाता है, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ पर आप ये वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, तो ठीक है। तो चलिए हम लोग इसका आगे का कॉन्सेप्ट देखते हैं। सो हियर यू कैन सी पैराग्राफ टैग, ओके। तो अभी हम लोगों ने देखा कि हेडिंग बनाने के बारे में, ठीक है। तो हेडिंग को आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझ लिया। देन हम लोग यहाँ पर पैराग्राफ टैग के ऊपर आते हैं, ठीक है। तो पैराग्राफ टैग क्या है कि वेबसाइट के अंदर कोई भी पैराग्राफ बनाने के लिए उसका एक स्पेसिफिक टैग होता है, ठीक है, जो कि मैंने पार्ट 1 में भी आपको नॉर्मल बेसिक बताया था, ठीक है। तो इसको हम लोग थोड़ा डिटेल में समझते हैं, ठीक है।
तो ये जो है आपका वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर ऑफ टेक्स्ट है, ठीक है, तो ये जो है डिफरेंट डिफरेंट पैराग्राफ आप इसके थ्रू बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि मैं आपको बता दूँ सबसे पहले कि यहाँ पर देखिए पैराग्राफ को ओपन इस तरह से किया जाता है, ठीक है, एंड यहाँ पर क्लोजिंग का आप देख सकते हैं। और इसका एग्जांपल चलिए हम लोग विजुअल कोड स्टूडियो में चलते हैं एंड वहाँ से आपको दिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपको ईच पैराग्राफ ऑफ टेक्स्ट शुड बी बिटवीन ओपन एंड क्लोजिंग, ठीक है, टैग यहाँ पर सोन आपको टैग दिया हुआ है। तो ओपन हम लोग अगेन इस तरह से करते हैं पैराग्राफ टैग को, एंड इसको सिंपल हम लोग क्लोज इस तरह से करते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो है बेसिक मैंने आपको अगले वाले में भी बताया था और इस वाले में भी बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप जो है इस तरह से इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि इसका स्ट्रक्चर जो है ये इस तरह से रहता है। सो यहाँ पर देखिए आप कि ओपन हम लोग वापस से HTML हेड और यहाँ पर टाइटल में हम लोग पैराग्राफ का एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, एंड यहाँ पर हेड को हम लोगों ने वापस से क्लोज किया एंड बॉडी के अंदर हमारा जो है पैराग्राफ आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पैराग्राफ को हम लोगों ने ओपन किया एंड यहाँ पे आपका 2 या 3 4 लाइन का भी पैराग्राफ हो सकता है, तो आप एक ही पैराग्राफ के अंदर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिए ये पैराग्राफ ओपन हम लोगों ने किया, यहाँ पर वापस से इसको क्लोज किया, ठीक है। एंड उसी तरह से अगेन हम लोग का ये दूसरा पैराग्राफ और ये तीसरा पैराग्राफ, फिर अगेन हम लोग बॉडी को क्लोज करेंगे एंड अगेन HTML को क्लोज करेंगे, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको एक बेसिक आइडिया लग गया होगा कि पैराग्राफ किस तरह से काम करता है। तो चलिए इसको हम लोग आप एक बार आपको एग्जांपल भी इसको सेव करके मैं आपको इसको दिखा देता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पर गाइस आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे पैराग्राफ एग्जांपल का यहाँ पर टैग आ रहा है, मतलब हम लोगों ने टाइटल का यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर हियर इज़ द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ टेक्स्ट, ठीक है। ये देखिए सारे पैराग्राफ एकदम अलग अलग हैं। एंड अगेन यहाँ पे दिखा दूँ, ये पूरा वाला बॉडी हमारा ब्लू वाला एरिया ये HTML है, एंड इसके अंदर हेड, एंड हेड के अंदर हमारा यहाँ पर टाइटल ऑफ पैराग्राफ एग्जाम्पल, ठीक है। यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर टाइटल में आपको ये शो हो रहा है, ठीक है, जिस तरह से हम लोगों ने कोडिंग किया था। एंड उसी तरह से हेड, एंड हेड में आप यहाँ पर देख सकते हैं एट्रीब्यूट नहीं, यहाँ पर ये देखिए हेड, एंड हेड के अंदर हमारा बॉडी, एंड बॉडी के अंदर हमारा पैराग्राफ, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं आप ऊपर पे ये हमारा पैराग्राफ सेकंड, ये थर्ड, एंड अगेन से बॉडी क्लोज एंड HTML भी क्लोज, ठीक है। तो यहाँ पर आप ओपन का देख सकते हैं, यहाँ पे क्लोज का देख सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से काम करता है। तो चलिए हम लोग इसको अब हम लोग लाइन ब्रेक के बारे में देखेंगे, ठीक है। सो पैराग्राफ के आगे हम लोग बढ़ते हैं एंड यहाँ पर देखिए लाइन ब्रेक टैग, ठीक है। लाइन ब्रेक टैग का मतलब क्या होता है कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये लाइन ब्रेक का यहाँ पर आपको BR, ठीक है, BR का यहाँ पे देखिए, एंड यहाँ पे हल्का स्पेस दे के एंड क्लोज भी दिया हुआ है, ठीक है। तो इस एलिमेंट का मतलब होता है कि अगर आपका कोई भी पैराग्राफ है एंड उसको तोड़ना है, ठीक है, तो इसका BR का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ओल्ड वाले में क्या होता था, XHTML यानी ओल्ड ब्राउज़र में BR जो है वो स्पेस होता था 2 कैरेक्टर के बीच में, ठीक है, फॉरवर्ड स्लैश। तो ये जो है BR टैग जो है स्पेशली लाइन को ब्रेक करने में काम इसका एब्सोल्युटली हो। एग्जांपल में मैं यहाँ पर आपको इसका यहाँ पर दिखाता हूँ कि ये जैसे HTML हेड टाइटल, यहाँ पे देखिए लाइन ब्रेक टाइटल एग्जांपल हम लोगों ने बनाया, उसके बाद यहाँ पर देखिए हेलो, हेलो के बाद अगर आपको इसको यहाँ पर हेलो, ये हेलो जो लिखा हुआ है, ठीक है, ये जो है पैराग्राफ है, ठीक है। एंड इस पैराग्राफ में मैं चाहता हूँ कि हेलो के नीचे नीचे हमारा जो है योर डिलीवर टू असाइनमेंट ऑन टाइम, ये यहाँ पर आए हेलो के नीचे। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, इसका BR का इस्तेमाल किया, यानी हम लोगों ने इस लाइन को तोड़ दिया, यानी इस लाइन को नीचे कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर इस वाले लाइन को ओपन यहाँ पर इस तरह से BR लगाया, ठीक है, यहाँ से, ठीक है। इसमें ओपन और क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है, स्पेशली BR वाले में, ठीक है। तो यहाँ पे इस आपको यहाँ पर जैसे हेलो, और यहाँ पे जो जिस भी लाइन को आपको तोड़ना है उस लाइन को आपको यहाँ पर नॉर्मल BR करके हल्का स्पेस एंड इस तरह से इम्प्लाइज दैट ये वाला इस ग्रेटर वाला दे के क्लोज कर देना है, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पर देखिए इस वाले लाइन को, और यहाँ पर फिर से हम लोग को नीचे में थैंक्स लिखना है, तो यहाँ पर थैंक्स लिख के इसको ब्रैकेट में क्लोज कर दिए, ठीक है। तो ये वाला BR जो है ये एक लाइन जो है इसका मतलब होता है ब्रेक, ठीक है। तो ये वाला पहले हम लोगों ने हेलो इसको तोड़ा, ठीक है, इस लाइन को, फिर यहाँ पर इसको भी करके यहाँ से थैंक्स लास्ट में। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे पैराग्राफ जो है, पैराग्राफ का भी ओपन एंड सिंपल लास्ट में यहाँ पर क्लोज, ठीक है। तो चलिए इसका एक बार हम लोग वो देखते हैं इसको रन करके, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ से सेव करेंगे सिंपल,
यहाँ पर देखिए, तो ये है इसका कुछ इस प्रकार से इसका एग्जाम्पल यहाँ पर दिखता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हेलो, और उसके बाद योर डिलीवर्ड, फिर योर असाइनमेंट ऑन टाइम, और उसके बाद थैंक्स, और उसके बाद इसका जो नाम है। तो ये इस तरह का पैरा चेंज करने के लिए, ठीक है, यहाँ से लाइन को ब्रेक करने के लिए जो है सिंपल इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देखिए इसको, यहाँ पर HTML नॉर्मल हमारा यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद हेड, उसके अंदर टाइटल, टाइटल यहाँ पे देख सकते हैं आप, लाइन ब्रेक एग्जाम्पल, ठीक है। उसके अंदर हेड, और हेड को आपको क्लोज करना आ गया। एंड यहाँ पे पैराग्राफ, यहाँ पे देखिए बॉडी, एंड बॉडी के अंदर हमारा जो है एक पैराग्राफ है, ठीक है। एंड पैराग्राफ में यहाँ पर हेलो, इसको हम लोगों ने BR यानी तोड़ा इसको, ठीक है, हेलो को, उसको यहाँ से हम लोगों ने हेलो को नीचे किया, मतलब ऊपर है। और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे योर डिलीवर वाला को, इसको यहाँ से BR करके इसको अलग कर लिया इस वाले लाइन को, ठीक है। एंड अगेन इसको वापस से BR किए, इसके बाद थैंक्स, और यहाँ पर जो भी नाम है, तो एंड अगेन इसको यहाँ से क्लोज किए, ठीक है। तो इस वाले को भी आप जो है स्क्रीनशॉट लेके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे कौन से लाइन से लाइन को ब्रेक किया जाता है और किस तरह से इसको क्लोज किया जाता है, तो ठीक है। तो लाइन को ब्रेक करने के लिए सिंपल आपको इस वाले का इस्तेमाल करना पड़ता है, ये वाला एलिमेंट का, ठीक है। और यहाँ पर देखिए BR का मतलब यही होता है, ठीक है। तो लाइन को ब्रेक करने के लिए जो है इसका सिंपली इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो आप लोग को ये वाला समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग जो है HTML को सेंटर में लाने के लिए सीखते हैं कि HTML का जो भी आप वेबसाइट में बनाते हैं टेक्स्ट, तो उसको सेंटर में कैसे लाया जाए, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इसको उस वाले पार्ट को देखते हैं। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब हम लोग आ गए हैं सेंटरिंग कंटेंट, ठीक है। तो हम लोग कोई भी टेक्स्ट को जो है HTML के थ्रू सेंटर में कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इस वाले टैग को ओपन इस तरह से किया जाता है, एंड क्लोज तो आपको पता ही है कि किस तरह से होता है, ठीक है। तो इसको सेंटर में कर लेना है, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर इस वाले लाइन को जो ये जैसे हेलो है, अगर इसको आपको सेंटर में करना है तो यहाँ पर आप इसको सेंटर में कर सकते हैं इस वाले टैग के थ्रू, तो ठीक है। तो चलिए इसका भी हम लोग एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। एंड सिंपल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसको सेंटर करने का तरीका, तो हमारा जो HTML है उस HTML में जैसे कि मान के चलिए ये पैराग्राफ है, ठीक है, एक बॉडी के अंदर। तो अगर हम लोग इसको सेंटर करना है तो हम लोग यहाँ पर एक स्पेसिफिक टैग दिया हुआ रहता है, इसको हम लोग को सेंटर में इस तरह से करना है, ठीक है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं सेंटर को क्लोज इस तरह से किया जाता है, जैसे ये हेड को क्लोज किया है वैसे ही आपको नॉर्मल सारे को इस तरह से ही क्लोज किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम लोग सेंटर को भी यहाँ पर क्लोज किया हुआ है, ठीक है। तो जैसे ये वाला टैग है, ठीक है, तो ये वाला सेंटर में नहीं है, ठीक है। अगर आपको इसको सेंटर में करना है तो यहाँ पर हम लोग एक स्पेसिफिक टैग को यूज़ करेंगे सेंटर, एंड अगेन हम लोग इसको पैराग्राफ को सेंटर में कर सकते हैं। तो चलिए इसका भी हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं। इसको भी हम लोग क्या करेंगे, सिंपल, एंड यहाँ से हम लोग इसको रिलोड किया, एंड रिलोड करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर सेंटर में आ गया है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर HTML है, HTML के अंदर टाइटल यहाँ पे आप देख सकते हैं, एंड टाइटल के अंदर हमारा वापस से, तो इस तरह से हमारा यहाँ पर बॉडी बॉडी है, बॉडी के अंदर इस तरह से हम लोग का सेंटर आके इसको कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे पैराग्राफ, इस वाले पैराग्राफ को हम लोग में सेंटर किया, ठीक है। और यहाँ पे सेंटर का क्लोज भी आपको वापस से लगाना पड़ता है, ठीक है, तभी ये सेंटर हो पाएगा। तो कोई भी टेक्स्ट को अगर आपको वेबसाइट के अंदर इसको सेंटर करना है तो एक इसका स्पेसिफिक टैग होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, एंड उसी तरह से इसको सेंटर किया जाता है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इसका अगला वाला देखते हैं कि अगले वाले में क्या है। सेंटर वाले लाइन के बाद हम लोग जो है अब हॉरिजॉन्टल लाइन के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन बेसिकली क्या करता है काम में, मान के चलिए एक टेक्स्ट है, ठीक है, और यहाँ पर भी एक टेक्स्ट है, तो इन दोनों के बीच में जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है उसी को हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन हम लोग जो है किसी भी टेक्स्ट के बीच में बना सकते हैं, ठीक है। तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन के बारे में चलिए हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन इज यूजुअली ब्रेकअप ऑफ सेक्शन, ठीक है। किसी भी दो वर्ड को एक दो सेक्शन में बांट देना, वही हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाता है, ठीक है। तो एंड यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन हमारा बेसिकली यही कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे HR ये वाला देखिए आप, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल का ये वाला ये टैग होता है, ठीक है। तो इस टैग की मदद से हम लोग जो है किसी भी दो लाइन के बीच में एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना सकते हैं, एंड उसको उस सेक्शन को जो है हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको क्या करता हूँ, यहाँ पर दिखाता हूँ, देखिए दिस पैराग्राफ इज शुड बी वन टॉप एंड यहाँ पर बॉटम, एंड इस दोनों के बीच में जो हमारा ये मेन लाइन बना,
तो ये वाला मेन लाइन को ही हम हॉरिजेंटल लाइन कहते हैं। एंड इसी को हम लोग जो है इस वाले टैग से ओपन करते हैं, मतलब इस वाले टैग से ओपन करते हैं, एंड क्लोज हम लोग इस वाले टैग से करते हैं, ठीक है। एंड अगेन ठीक है, ये देखिए यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट HTML है, ठीक है। यहाँ पर आपको नॉर्मल HTML के अंदर यहाँ पर आपको एक पैराग्राफ दिया हुआ है, एंड इस पैराग्राफ में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक पैराग्राफ है हमारा, ये वाला है टॉप एंड ये वाला है बॉटम, ठीक है। एंड बीच में हमारा क्या है, हॉरिजेंटल लाइन इसका बना हुआ है, ठीक है। तो अगेन इसको जो है ओपन एंड क्लोज करने का कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसमें इस तरह का आपको यूज़ करना पड़ता है। तो चलिए इसको मैं आपको रन करके एक बार दिखाता हूँ, तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा। एंड इसको हम लोगों ने सेव कर लिया है, एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस पैराग्राफ शुड बी ऑन टॉप एंड दिस इन बॉटम, ठीक है। तो आप यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि HR टैग का किस तरह से हम लोग यूज़ करते हैं। इट मीन्स हॉरिजेंटल लाइन खींचने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हॉरिजेंटल लाइन हम लोगों ने इस तरह से बनाया इन दोनों के बीच में, तो उसका जो है बेसिकली यही वाला टैग होता है, ठीक है, HR, ओके। एंड HR का मतलब होता है हमारा, जैसे ये एक पैराग्राफ है, ये एक पैराग्राफ है, इन दोनों के बीच में हम लोगों ने HR टैग का यूज़ कर लिया, तो ये दोनों के बीच में एक लाइन आ गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैं जैसे HR पे क्लिक कर रहा हूँ तो आप यहाँ पे एक यहाँ पर पॉपअप आता है, यहाँ देखिए HR, ओके। तो इन दोनों ये दो बीच के टेक्स्ट में जो है, इन दोनों टेक्स्ट के बीच में जो हमारा HR है, तो उसको इसी तरह से ये इस वाले टैग का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो अब हम लोग, तो गाइज इस वाले पार्ट का होता है यहीं पे एंड। तो अब हम लोग जो है अगले पार्ट में देखेंगे पार्ट 3 के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर इस वाले पार्ट का हमारा हो गया खात्मा आज बेसिक टैग के बारे में, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने हेडिंग, पैराग्राफ, लाइन एंड सेंटरिंग एंड हॉरिजॉन्टल इन सब के बारे में देखा, ठीक है। तो अब जो है हम लोग अगले पार्ट में जो है पार्ट थ्री में देखेंगे, ठीक है। पार्ट 3 में हम लोग एंड HTML एट्रीब्यूट्स इस वाले को हम लोग जो है अगले पार्ट में देखेंगे। तो ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये वीडियो पसंद आया, अगर पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।